अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन है। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट वो वाटर है, और वाटर के बाद जो दूसरी क्वांटिटी आती है वो प्रोटीन की है। प्रोटीन जब हम डाइट के ज़रिए लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड्स की सूरत में स्टोर हो जाती है, और फिर वो डिफरेंट फंक्शन प्ले कर रही होती है। जिस तरह बाकी न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के दो सोर्सेज हैं, इसी तरह प्रोटीन भी दो सोर्सेज के ज़रिए हासिल होती है, जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन, जो आपके सामने फूड हेल्थ चार्ट के ज़रिए स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें जो आपको डिफरेंट हमारी डाइट में शामिल अशिया नज़र आ रही हैं, इनके साथ ये भी बताया गया है कि इनसे कितने ग्राम हमें प्रोटीन हासिल होती है। वेजिटेबल में ज़्यादातर मकई, चावल, सोयाबीन और दालें, मूंगफली, लोबिया वगैरह जो होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। और एनिमल सोर्सेज में जिस तरह से गोश्त, दूध, अंडा, दही, पनीर और हर तरह की जो मछली का गोश्त होता है वो भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन प्ले कर रही होती है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, पहली बात तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। और सोर्स ऑफ एनर्जी में भी अगर हम हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए एक बात कर रही हूँ, तो प्रोटीन उनके लिए थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी फर्स्ट सोर्स तो उन्हें जो बन रहा होता है उनके लिए एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, इमीडिएट जो सोर्स होता है। और उसके बाद फैट्स जो हैं वो एनर्जी का ज़रिया बन रहे होते हैं। और जब लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग ड्यूरेशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो उनमें जब ये दोनों सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो प्रोटीन, उनमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं तकरीबन 5 से 15% एथलीट्स और प्लेयर को एनर्जी प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है, इसका कंस्ट्रक्शन रोल है। ये हमारे मसल्स, नेल्स, हमारे हेयर, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद थर्ड है जी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जानते हैं खून के जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, उनमें प्रोटीन क्या करती है जी, हीमोग्लोबिन बनाती है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये ऑक्सीजन की तरसील करती है। अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, एरोबिक, एनारोबिक। अब कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जिनमें एनारोबिक टाइप, जिनमें यानी ऑक्सीजन हमें ज़रूरत, जितनी हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक हमें मिल नहीं रही होती। तो ये हमारी इनर कैपेसिटी होती है जिसके ज़रिए हम उस इवेंट को बरकरार रखे होते हैं, ठीक है। तो उस दौरान ये हीमोग्लोबिन जो होती है वो हमारी एक्स्ट्रा जो एनर्जी की नीड है उसे पूरी कर रही होती है। अब प्रोटीन यहाँ पर भी एथलीट और प्लेयर के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि उस एक्टिविटी के दौरान उन्हें ऑक्सीजन जो रिक्वायर है वो मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर उन्हें हीमोग्लोबिन के ज़रिए वो जो ज़रूरत है उनकी वो पूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है जी इम्यूनिटी, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है जो हमारी जरासीम के ख़िलाफ़ एक फ़ाइट करने की सलाहियत रखते हैं, ओके। और इसके अलावा नेक्स्ट है जी फार्मेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होती है, जिससे क्या होता है, जो ये पहले से बनी हुई हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनकी हिफाजत भी करती है, और नए टिश्यूज़ भी, बाफ्तें जो होती हैं वो बनाती भी है, ओके। इसी वजह से जब कोई ज़ख्म आ जाता है तो वो जब हील अप हो रहा होता है तो वो थ्रू प्रोटीन होता है, ओके। अब प्रोटीन की कमी की वजह से जब कमी हो जाएगी तो यकीनन जो हमारी ग्रोथ है वो भी मुतासिर होगी, इम्यूनिटी मुतासिर होगी, स्ट्रेंथ हमारी बॉडी की कम हो जाएगी, मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं वो लाक हो जाएगी, बॉडी वेट कम हो जाएगा, क्योंकि ये मसल्स का एक बड़ा ज़रिया है। इसी वजह से जो ये जिम यूज़ करने वाले लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, उनकी डाइट जब प्लान की जाती है तो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो हमारे मसल्स होती है उन्हें बिल्ड करती है, ओके। तो जब डेफिनेटली जब प्रोटीन कम होगी तो मसल्स भी उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि उनका साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारी बॉडी का वेट भी कम हो जाएगा, ओके। इससे हमें पता चलता है कि प्रोटीन हेल्थ से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट है, और प्लेयर्स और एथलीट्स के लिए कितनी ये ज़रूरी है, और कितना अहम रोल प्ले कर रही होती है। आई थिंक आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट कर सकते हैं। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक।